आवाज आ रही है? जी सर, अब आई है। इसकी अर्जेंट सर्जिकल रेफरल करना पड़ता है क्योंकि बावल इस्कीमिया में जा रहा होता है, तो वो फिर उसको एक्सप्लोरेटिव एनाटमी भी करते हैं, एंडोवेस्कुलर इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स और वेजोडाइलेटर्स ये सारा उसको, और एंटीकोagulation उसको ब्लड फ्लो को बहाल करने के लिए सारी मैनेजमेंट है। सर डायग्नोसिस क्या था? डायग्नोसिस बावल इस्कीमिया था। ये टफ था, ये मैंने पहले भी दिखाया क्लास में। जीआई ब्लीडिंग के साथ आया था वैसे। इस इमेज में ज़रा मुश्किल है इसमें। सर डाइवर्टिक्यूली है, सिग्मोइड पे डिसेंडिंग सर ये कॉलन पे। एंजियोडिस्प्लेसिया है। ये डायवर्टिकुलर है और साथ इधर कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है जिसको आप एंजियोडिस्प्लेजिया कहते हैं। तो डिफरेंशियल में एंजियोडिस्प्लेजिया आएगा, लेकिन ये एक्यूट ब्लीड इन द डायवर्टिकुला। डायवर्टिकुला भी कभी कभी ब्लीड कर सकते हैं, तो पिछले उसमें भी देखे ना, इसमें आपको नॉन कॉन्ट्रास्ट है तो इधर आपको इतनी वो नहीं मिल रही, इधर आप देखें यहाँ पे डेंस ब्लीड मिल रही है, तो ये ब्लीडिंग सर पॉइंट किधर है ब्लीड? एक्टिव ब्लीड किधर है सर? उधर ये नहीं आया। मैंने मार्क किया। सर नहीं, वो पिछला इमेज वो आया हुआ है। हाँ, पिछले इमेज में दिखा रहा हूँ ना, एक ये दिखा अच्छा है। ये। और एक ये दिखा है, ये वाला। सर मार्कर दूसरे कलर का यूज कर लें, ब्लैक के ऊपर ब्लैक हो जाता है सर। अच्छा ठीक है, इरेज करके दोबारा दिखा देते हैं। अब ये नजर आ, डायवर्टिकुला के अंदर एक ब्लश ऑफ कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है वाइट कलर का। ये सर आ रहा है। हाँ, तो ये एक्टिव ब्लीड को शो कर रहा है। तो एंजियोडिस्प्लेजिया के अलावा जीआई ब्लीड में आपको डायवर्टिकुला भी ब्लीड करते हुए ये भी दिखा सकते हैं। Emphysematous gastritis. Emphysematous Emphysematous gastritis. gastritis. Emphysematous air outlining the stomach. Emphysematous gastritis. सही है, सबने आपने सही डायग्नोसिस दी, लेकिन जब आप ये लिवर में क्या है? लिवर में को आपने लिफ्ट नहीं कराई, तो इसमें भी एक हाइपोडेंस मैस। तो जब आप एक पैथोलॉजी देखते हैं तो आप बाकी भी इमेजेस को देखें, आपके पास अगर टाइम है ना तो लुक फॉर, हो सकता है साथ कोई और भी पैथोलॉजी दिखाइए। तो अगर इसके इन्होंने 3 नंबर रखे हैं तो इसके भी 2 नंबर रखे हैं। तो ये इंफाक नहीं थे, ये मेट्स थे। ये पेशेंट था लाइपोसार्कोमा का, उसमें लाइपोसार्कोमा का था या कोई मेलिग्नेंसी का था, लेकिन इसकी मेन पैथोलॉजी ये दिखाने के लिए इम्फाइजीमेटस गैस्ट्राइटिस थे। सर ये फ्री एयर भी आ रही है, छोटे छोटे लोक्यूल्स, तो क्या ये परफोरेटेड है? किस जगह पे? सर वो ये सारे दरमियान वॉल में के जो, अंदर थे, वो सारे वॉल के अंदर। दरमियान में जो एयर है, ये वाली दरमियान में राइट, हाँ जी ये वाली। परफोरेशन नहीं थी इसकी, पूरी इमेज मैंने रेडियोपीडिया में देखा था, उसमें नहीं थी। पता नहीं किस चीज की आ रही। तो इसके सर डिफरेंट पार्ट। एम्फाइसीमेटिस सर एम्फाइसीमेटिस गैस्ट्राइटिस अलग से भी दे सकते हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? वो इम्फाइजीमेटस गैस्ट्राइटिस की उसमें पता चलेगा ना कि वो क्या है, एटियोलॉजी क्या है, तो उसकी अलग अलग एटियोलॉजी होती है। अगर इस्कीमिया की वजह से हो रही है तो वो तो इमरजेंसी है, उसी तरह जिस हमने पहले देखा है, उसमें अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ती है। उसके अलावा ये बिनाइन भी हो सकती है। इसकी इडियोपैथिक जैसे काज है, इडियोपैथिकली होती है, उसमें कोई पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते, क्लिनिकली देखते हैं, तो वो इमरजेंसी नहीं होती। उसके अलावा परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर, अगर कॉस्टिक इंजेक्शन है उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा गैसेस का कॉजेज भी होती है।
स्मॉल और लार्ज बाउल इस्कीमिया, गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए इसके साथ एसोसिएटेड फाइंडिंग देखेंगे कि ये हुई किस वजह से, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको हम वो करेंगे मैनेज। पेल्विस के लेवल पे पहले सीटियां दो। सर ये बायलैटरल क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स हो सकते हैं विद उसके जो है वो सूडोमेसोमा पेरिटोना या जेलेटिनिया सोसाइटीज के साथ। तो ये इनमें कुछ भी यानी हो तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन आगे देखनी है। एडिनेक्सल मैसेज एल डिफाइंड से कुछ एनहेंसिंग कंपोनेंट भी हैं, तो उसके आगे फिर वो गैस्ट्रिक सीए के साथ ये थिकनिंग सब भी सर लग रही है देखने सीए में के कोई साथ। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड थे। तो अगर आपके पास बहुत से ट्यूमर्स हैं जो कराते हैं क्रूकनबर्ग ट्यूमर्स, तो आपके पास अगर इस तरह के मैसेज आ रहे हैं बायोलैटरल बड़े बड़े से, तो साथ एसोसिएट आप देखें कि जीआई में कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है। ज़्यादातर ये स्टमक कैंसर दिखाते हैं, तो डिफ्यूज्ड थिक वॉल स्टमक है, ये गैस्ट्रिक सीए के साथ एसोसिएटेड थे। तो जो भी जीआई के बाकी भी जो ट्यूमर्स है ना, वो म्यूसिन सिक्रेटिंग उनके साथ एसोसिएशन होती है। ज़्यादातर ये जो आपको दिखाते हैं वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ बायलैटरल ओवेरियन वो दिखाते हैं, मैसेज दिखाते हैं, तो ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर ये होता है। चैट बॉक्स मेरे सामने नहीं आ रहा। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। जी सर। कल ही बता दे, मेरे पास चैट बॉक्स नहीं खुल रहा। ये तो सोचने वाला केस ही नहीं है, ये तो बताने वाला केस है। सर ये हेमेंजियोमा हो सकता है। हो सकता है कि है लार्ज सा मैस है लिवर का। T1 पे हाइपर इंटेंस है, T2 पे हाइपर इंटेंस है। तो हाइपर इंटेंस मैंने कुछ ही चीजें आप लोगों को बताई दिखाई हुई। एक मैंने पैरागैंग्लियोमा दिखाया था उसमें एड्रीनल में, तो मैंने कहा जितना ज्यादा हाइपर इंटेंस T2 पे हो तो वो हेमेंजियोमा। फिर उसकी अगर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट देखें तो पेरिफेरल ब्लडिंग आ रही है, नोड्यूलर सी एनहांसमेंट है, तो ये जाइंट हेमेंजियोमा है। तो जो जाइंट हेमेंजियोमा होते हैं उसको काफी डिले करके उसकी वो जो एनहांसमेंट है ना प्रॉपर, वो काफी डिले 20 मिनट्स 40 मिनट्स डिले के बाद आती है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर जॉइंट आपको इस तरह का लीजन मिल रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसका डिले थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके देख लें, क्योंकि जो जॉइंट हेमेंजियोमास होते हैं ना, उनकी जो नोड्यूलर एनहांसमेंट होती है वो काफ़ी लेट आती है। तो ये हेमेंजियोमा का केस। एक्सक्यूज मी सर, इसमें वो बिल्ली चैनल्स डिलेटेड क्यों आ रहे थे? किधर? ये ये बिल्ली चैनल्स नहीं है जो साथ आ रहे हैं? मैस इफेक्ट की वजह से हो सकते हैं, आ सकते हैं। सर ये जो तीसरा इमेज था ये कौन सा इमेज था जिस पर आइसोस आ रहा है वो मास हेमंजुमा? आइसोसा को किस में? तीनों में सर ये दोनों में हाइपर इंटेंस। पहला T1 है, सर इसका आखिरी डिलीट का बता दें, तो आखिरी बता दें सर। ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है ना, सर लास्ट वाला पोस्टर है उससे पहले। ये वाला T2 है, ओके सर ठीक ये है। T2 फैट सेट है। अच्छा अब ये बताएं। सर ये एडिनोमा है। वाई? सर आउट ऑफ फेस पे
ये से सिग्नल ड्रॉप हो गया। तो इसमें माइक्रोसिस्टिक वो होती है, फैट कंपोनेंट होती है। तो आउट ऑफ फेज में अगर आपको दिखा रहे हैं और लिवर लीजन है जिसमें लो हो रहा है, तो वो हेपेटिक एडिनोमा होगा। एक तो इस तरह हम दिखाते हैं हेपेटिक एडिनोमा, दूसरा आपको दिखाते हैं कि सब एक लिवर में भी लीजन्स आ रही हैं, साथ हेमरेज भी है। तो अगर आपको हेमरेज मिल रहा है विद लिवर लीजन्स और फीमेल जेंडर है, तो ये हेपेटिक एडिनोमास होते हैं। कभी कभी कार्सिनोमा से इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन कार्सिनोमा यूजुअली हमें सिरोटिक लिवर के साथ मिलते हैं, क्योंकि इसमें भी आर्टीरियल एनहांसमेंट मिल रही है और रिलेटिव वॉश आउट टाइप की चीज़ें मिल रही और हैं। तो डिफरेंशिएशन भी है सर। कुछ चीज़ें उसमें ओवरलैप आती। सर सर डिफरेंशिएशन है। टोटल वो में एडीसी को भी फेस में देखेंगे, कैसे होगा? DWI पे तो हाइपर आ रहा है, फिर उसकी कैप्सुलर इन्हेंसमेंट उसमें ज़्यादा होती है, हेपेटिक्स जो HCC होती है। लेकिन जब आपको इसने फैट कंपोनेंट दिखा दिया तो वो इट विल फेवर मोर इन हेपेटिक एडिनोमा। तो इसमें और T1 मेल कौन सा है? फीमेल सर T1 इसमें is सीक्वेंस काइंडली बता दें। अभी सारे फेस तो में मुझे भी नहीं पता। माइक्रोस्कोपिक फैट होती है। इन फेज है, एक आउट ऑफ फेज है, ये वाली, ये T2 है। अच्छा T2 पे वो जो होता है HCC लो होता है, ये हाइपर इंटेंस आ रहा है यूजुअली। फिर ये DWI, फिर ये सारे कंट्रास्ट इनहेंस फेज हैं, ये जो नीचे EFGH तक। फैट सेट कंट्रास्ट इनहेंस्ड T1 फैट, T1 है, T1 फैट। कंट्रास्ट T1 पे ही देंगे। ठीक है, ये देख, ये बताए। तो ये FNH है। सर फाइब्रोलैमेलर कार्सिनोमा। जो FNH कह रहे हैं और जो फाइब्रोलेमुलर कह रहे हैं, क्या क्या दलील है, फाइब्रोलैमेलर है सर। होगी। क्या सर होगी? इसमें कैल्सिफिकेशन तो नहीं आ रही, लेकिन ये डिलेट के ऊपर लास्ट तक इसका फाइब्रोलैमेलर स्टार में हाई कैल्सिफिकेशन होगी, इंटेंसिटी रहा है। FNH में नहीं होती। इसका स्कार को देखे ना, मेन चीज जो स्कार वाला आपको आता है। कार लो रहा है सर, इसका कौन ये सा लो रहा है हाइपो है। डिलेट FNH में? एक की तो डिलेट बिल्कुल पे स्कार इनहेंस करेगा। T2 पे हाइपो इंटेंस स्कार है, और स्कार की इनहेंसमेंट तो कुछ हद तक है, कुछ नीचे नॉन इनहेंसिंग भी है, और नॉन सिरोटिक लिवर है। तो जो स्कार T2 पे हाइपो इंटेंस और हाइपर इंटेंस भी सर सिर्फ फाइब्रोलैमेलर FNH होगा। हाइपो है। फाइब्रोलेमुलर कार्सिनोमा का एक आवाज आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये कौन है? ये म्यूट हो जाए, इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। FLC में स्कार T2 पे हाइपो इंटेंस होता है और डिले में इनहेंसमेंट नहीं होती, और जो FNH होता है वो T2 हाइपर इंटेंस स्कार होता है और वो डिले में इनहेंस करता है। पेरिफेरल वाला उसका लीजन इनहेंस कर रहा है, थोड़ा स्कार भी इनहेंस कर रहा है, मिक्स पिक्चर है। लेकिन चूंकि T2 पे हाइपर इंटेंस है तो हम उसको FLC के ऊपर रखेंगे, फाइब्रोलेमुलर कार्सिनोमा। फिर नीचे उसको देंगे, तो टेस्ट क्या कराएंगे फिर? ये कंफ्यूजिंग सी पिक्चर है, तो व्हाट्स नेक्स्ट? सल्फर क्लोराइड स्कैन करवाएंगे। सल्फर कोलाइड स्कैन कराएंगे। FNH में उसमें क्या होगा? सर FNH सर नॉर्मल अपटेक लिवर की ऑफ तरह ही है, मतलब अपटेक होगा। हम्म, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास हो जाती है, ये दोनों काफी मिक्स केस। अभी ये होता है, सर ये HCC है। HCC multifocal है। सर उसमें आर्टिलाइज लीन्स है जो डिलेट पे वॉश आउट हो गए हैं, आइसो1। ये HCC है, आल्दो इतना सिरोटिक लिवर इसमें नहीं दिखाया, माइल्ड इरेगुलर मार्जिन।
लेकिन ये आर्टीरियल इनहेंसिंग और फिर आगे आइसो टू हाइपो हो गया थी हेपेटोसेलुलर प्लासिया। सर इसकी बोन्स ठीक है, आगे जो रिब्स आ रही थी उसमें ऐसे सॉफ्ट टिश्यू मैसेज आ रहे थे। दूसरी चीज इसके ये थोड़ी इनहेंसमेंट पेरिफेरल इनहेंसमेंट नजर आ रही है इसके। अंदर से तो वॉश आउट हो गया लेकिन कैप्सुलर इनहेंसमेंट। क्या कह रही है बोन्स किस वाले की? सर इसकी? ये जो आगे शायद रिब्स है ना ये वाली, सर इंटीरियरली। हाँ सर ये बोन्स ठीक है इसकी या मेट्स हैं? ऑस्ट्रोकोंडल जंक्शन है। ऑस्ट्रोगोल्डल जंक्शन में इस वजह से इस एरिया से, लेकिन उसको देखना है आपने बोन्स के साथ। सर ये लिम्फोमा एन्यूरिज्मल डायलेटेशन। ये लिम्फोमा क्लासिक सिमेट्रिकल इन्वर्जन लिम्फोमा। डायलेटेशन। क्लासिक इसकी इमेज है। दूसरा मिजेंट्री में इसमें सैंडविच साइन दिखाते हैं, वो मैंने आपको शायद एक केस दिखाया हुआ है लिम्फोमा का, मिजेंटेरिक लिम्फोमा का। इसमें क्या सर बर्ड की आ रही। बट क्या रही? क्या केस सेंट्रल में शो करे? इनहेंसिंग पेरिफेरल नॉन इनहेंसिंग। सर नट इसमें में डिफरेंशियल सर इसमें डिफरेंशियल फ्लॉप एनहांसमेंट का पैटर्न। फ्लेवर आती है, फ्लिप फ्लॉप पैटर्न आ रहा है। सेंट्रल रिबल एनहांस करता है और पेरिफेरल आर्टीरियल फेस पे नॉन एनहांसिंग होता है, और जब हम वीनस पे जाते हैं तो रिवर्स हो जाता है। हाँ, और क्वाड्रेट लोब की हाइपरट्रॉफी भी नजर आ रही है। ये सर और नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ हेपेटिक वेन्स। और इधर थोड़ा सा फीलिंग डिफेक्ट भी मुझे लग रहा है आईबीसी में। ये वाला। तो ये बट क्यारी सिंड्रोम। ये बताए प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस। और इसके फेवर में क्या चीज जा रही है? इसमें ये बीडेड अपीयरेंस है और स्ट्रक्चरिंग है। सर ये एक स्ट्रक्चर भी है और लेकिन ये फिर सीपीडी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है ना सर? इधर भी लग रहा है वैसे। जी सर स्ट्रक्चर जी, है डिफरेंट सीपीडी में। स्ट्रक्चर्स है लेकिन प्रीडोमिनेंटली इंट्राहेपेटिक स्ट्रक्चर्स है और इरेगुलर बीडिंग है। तो ये सर ये प्राइमरी तो बिनाइन स्ट्रक्चर होगा ना, शोल्डरिंग तो इसमें कोई नहीं है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलांजाइटिस। तो इसके साथ एसोसिएटेड सबसे ज्यादा एसोसिएशन जो दिखाते हैं वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की दिखाते हैं। तो साथ उसकी भी फाइंडिंग्स देखें कि आप कोई इमेज हो सकता है दोनों चीजें लगाई हैं। ये बता दें। सर ये सर कोलेंजियोकार्सिनोमा कैप्सुलर रिट्रैक्शन कैप्सुलर रिट्रैक्शन और डिलेड एनहांसमेंट। enhancement on delayed phase। तो कैप्सुलर रिट्रैक्शन एक पॉइंट था, डिलेड एनहांसमेंट दूसरा पॉइंट था, और इसकी लोकेशन, ये सारी चीजें फेवर करी इंट्राहेपेटिक कोलिंजियोकार्सिनोमा। कोलेंजियोकार्सिनोमा। तीन तरीके के इंट्राहेपेटिक भी दिखा सकते हैं, एक्स्ट्राहेपेटिक भी, और क्लैटस्टन ट्यूमर भी दिखा सकते सर इसके डिफरेंशियल्स में मेट्स और फाइब्रोसिस आएगा? हैं। मेटास्टेटिक दे सकते हैं। ये बताएं जी। सर ये मेलानोमा के मेट्स लगते हैं। जबरदस्त, पेनक्रियाट क्योंकि T1 पे हाइपर इंटेंस है ना। आपने सारे सीक्वेंसेस देखने हैं, T1 पे क्या कर रहा है, T2 पे क्या कर रहा है, और बाकी कॉन्ट्रास्ट में क्या कर रहा है। तो T1 पे हाइपर इंटेंस हो, या तो कोई ब्लीडिंग लीजन होगा या मेलेनोमा होगा। दूसरा T2 पे भी देखे तो हाइपर आइसो टू हाइपर इंटेंस है, या तो और मल्टीप्लिसिटी भी है। तो अगर इसमें अगर साथ आपको इन फेज आउट फेज में सिग्नल ड्रॉप दे रहे हैं तो हेमरेजिक एडिनोमास हो सकते हैं। लेकिन इस तरह मल्टीप्लिसिटी और इनकी जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा फेवर करी है, और दोनों में T1 T2 दोनों पे हाइपर इंटेंस है। इन्हेंसमेंट तो बताना मुश्किल होता है T1 पे अगर हाइपर हो।
तो ये मेलानोमा के मेटास्टेसिस लिवर किस तरह आपको दिखाते हैं T1 पे हाइपरइंटेंस, वो हमने ब्रेन में भी सर देखा। इसके जनरली हेमरेजिक मेट्स लिखेंगे या मेलानोमा ही डायरेक्ट? क्या लिखेंगे? सर हेमरेजिक मेट्स लिख सकते हैं कि और फिर उसमें आगे हम हेमरेजिक मेट्स की सारी डिटेल बता दें। डिफरेंशियल्स दे सकते हैं ना, लेकिन मेलानोमा ज्यादा फेवर कर रहा है, मल्टीप्लिसिटी है T1 T2 पे ठीक है। हाइपरइंटेंसिस। ये जरा सा मुश्किल है, इसमें क्या नाम इमेजिनिक्स नहीं है, मुझे कोई अच्छा वो नहीं मिली इमेजिनिंग में। सर ये हेमेंजियो एंडोथेलियोमा है। इसमें लीजन्स है, मल्टीपल लिवर लीजन्स है, उसमें इन्हेंसमेंट भी और कैल्सिफिकेशन भी है कुछ एरियाज में, कुछ हाइपर कैल्सिफाइड नट्स। हाँ सर ये कोलोनिक कार्सिनोमा के मेट्स हो सकते हैं, फ्लफी सी कैल्सिफिकेशन लग हाँ रही है इसमें। हाँ, ये है। तो ये जो हमारे पास जीआई के जो ट्यूमर्स होते हैं एडिनोकार्सिनोमा, म्यूसिनस। हाँ म्यूसिनस कार्सिनोमा जो होते हैं, वो जब लिवर में मेट्स करते हैं तो उनमें कैल्सिफिकेशन आती है, तो ये कैल्सिफाइड मेटास्टेसिस विद एनहांसिंग कंपोनेंट्स भी थे। जिसने हमारे साथ थ्योरी की तैयारी की थी उसको ये केस आना चाहिए एग्जैक्ट इसी तरह। हेपेटिक पिलियोसिस तो नहीं? हाँ हेपेटिक पिलियोसिस। तो इसका इमेजिंग अपीयरेंस बिल्कुल हेमेंजियोमा की तरह, देखें इसमें भी बड़ा हाइपर इकोइक है और इसकी नोडुलर इनहेंसमेंट है जो डिलेड में फिल इन हो रही है, लेकिन हेमेंजियोमा से आप देखें क्या चीज़ डिफरेंस है कि उसमें डिसकंटिन्यूअस होती है नोडुलर, इसमें देखें पूरी कंटिन्यू कर रही है, आल्दो नोडुलर इनहेंसमेंट है लेकिन पूरा का पूरा रिंग कंटिन्यू कर रही है और डिले में अंदर फिल भी हो रहा है। तो ये हेपेटिक पिलियोसिस का केस है, ये इसकी क्लासिक पिक्चर है। इमेजिंग अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन बुकिश पिक्चर ये होती है जो आपको एग्जाम में दिखाते हैं हेपेटिक पिलियोसिस। सर बिलियरी हेमाटोमास सिस्टेडियोमास, ऑन हेमाटोमास। मेयरबर्ग कॉम्प्लेक्स। बिलियरी हेमाटोमास मल्टीपल। और इसका सेकंड नाम क्या होता है? वॉन मेयरबर्ग वॉन कॉम्प्लेक्स। मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स। हाँ, और इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ भी होती है, पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज के साथ भी इसकी एसोसिएशन होती है। तो इनमें मेलिग्नेंसी की भी चांस होते हैं, इसलिए इनको फॉलो अप पे भी रखते हैं ऐसे केस को, क्योंकि कुछ केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें ये कोलेंजियोकार्सिनोमा और एफसीसी इनके साथ एसोसिएटेड है। सर इस केस की दोबारा डायग्नोसिस बताइएगा। ये बिलियरी हेमाटोमास है जिनको माइनबर्ग कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। मल्टीपल देखें सिस्टिक एरियाज आ रहे हैं जो कि सीटी पे हाइपोडेंस है और उसमें हाइपर इंटेंस है T2 पे, और अंदर कोई इन्हेंसमेंट नहीं आ रही T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट। ये तो सिंपल केस। कैरोली डिजीज। मल्टीपल सिस्टिक आ रही। कैरोली डिजीज में सेंट्रल डॉट साइन भी दिखाएंगे ना, इसमें कहीं आपको सेंट्रल पॉलीसिस्टिक लिवर सर ये डिजीज है। पॉलीसिस्टिक है सर, ये पॉलीसिस्टिक सिस्ट्स लिवर हैं। है और किडनीज में भी आ VHL रही के है लिए और वर्कअप करेंगे। ये बता दें, ये भी इसी केस एब्सेस हेपेटिक बायोजेनिक। बायोजेनिक हेपेटिक एब्सेस, पेरिफेरल इन्हेंसमेंट आ रही है, थिक वॉल्ड एडिमा आ रहा है और सेंट्रल उसमें हाइपोडेंस लिक्विफेक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो नजर आ रहा है। यही चीज़ हमें उसमें अल्ट्रासाउंड में भी नजर आ रही है। तो इसको इंसिजन एंड ड्रेनेज एंटीबायोटिक्स आईवी इसकी मैनेजमेंट में, ये भी इजी केस। हाइड्रेटेड। 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 हाइड्रेटेड
फैटी लिवर का। और इसमें डॉटर सिस नजर आ रही है, दूसरे में वाटर लिली साइन नजर आ रहा वाटर है। IR में इसके लिए क्या प्रोसीजर करते हैं? सर पेयर प्रोसीजर उसमें क्या होता है? परकुटेनियस एस्पिरेशन, इंजेक्शन एंड री एस्पिरेशन। इसके लिए पेयर्स ये सर भी किस चीज का इंजेक्शन लगाते हैं? पॉलीसिटल एजेंट्स ये बताएं। प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस। क्रोमेटोसिस फैटी लीवर है। अपने गलत फैटी लीवर है सर। फैटी लीवर है। फैटी लिवर फैटी लिवर है। नहीं नहीं, आउट ऑफ फैटी नहीं है। फैट तो वाइट है दोनों में। आउट ऑफ फेज में देखें ना, बिल्कुल डार्क हो गए। सिग्नल आउट ऑफ ड्रॉप फेज आउट में आ रहा है फैटी लीवर। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक फैट है इसमें। हाँ, तो माइक्रोस्कोपिक ही होता है ना फैटी लिवर। फैटी लिवर, जी सर, फैटी लिवर। फैटी लिवर डिफ्यूज T2 पे डिफ्यूज लो सिग्नल आ रहा है, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि फैटी लिवर। इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें दिखाते हैं उसमें? हेमेटोक्रोमेटोसिस का दिखाते हैं केस डिफ्यूज लिवर डिजीज में, विल्सन डिजीज का दिखाते हैं। तो ये वाले केसेस भी आप वो तैयार करके दें। सर ये इन एंड आउट फेज था, ये हाँ, T2 पे लगा हुआ है। T2 पे T1 पे मोस्टली नहीं लगाते। आउट ऑफ फेज में बिल्कुल डिफ्यूजली लो है ना, तो आउट ऑफ फेज में लगा। सर सीक्वेंस पूछ रही हूँ कि T1 पे इन और आउट लगता है या T2 T1 पे मोस्टली लगाते हैं। T1 पे आउट ऑफ होता है ये। आउट ऑफ फेज होता है। एसएमएस सिंड्रोम है। SMA का भाई है सिंड्रोम। मेडियोटिक सिंड्रोम। नट क्रैकर सिंड्रोम, इसमें किसकी वो हो रही है, नैरोइंग हो रही है? लेफ्ट रीनल वेन। लेफ्ट रीनल वेन रीनल वेन की नैरोइंग हो रही है। ये होता है, ये SMA, ये IVC है, और IVC से ये वेन निकल रही है, और ये इधर नैरोड होगी। इसको कहते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम। SMA सिंड्रोम में डिडेनम की नैरोइंग होती है SMA से। दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है नट क्रैकर सिंड्रोम। Cavernous malformation. और कोई? और फेस देखे ना, ये IVC में कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा, इसमें कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। दूसरी फाइंडिंग देखें, ये हेपेटिक आर्टरी बहुत मोटी है। तीसरी फाइंडिंग क्या है? ऑस्कर हेपेटिक आर्टरी एरियल। सर ये कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है। नहीं, टोटल वेन तो दिखाई नहीं इसमें। सर ये AVM बना हुआ है। नहीं, सर AVF है। फिस्टुला बने हुए हैं बिटवीन दी पोर्टल वेन्स एंड हेपेटिक आर्टरी। तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो उनकी आपको कॉन्ट्रास्ट स्पेसिफिकेशन मिल रही है। आप पहला फेज देखें ना, फेज कौन सा है? IVC में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, कॉन्ट्रास्ट सारा आर्टीरियल फेज है। और आर्टीरियल फेज में आकर हेपेटिक वेन्स या पोर्टल वेन्स फिल होने लग जाए, तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो फिस्टुला फॉर्मेशन है जो उनके बीच में। पोर्टोवेनस, ये आर्टीरियो पोर्टल शंटिंग हो रही है, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी भी इधर मोटी है।
एक मिनट notations बता। ये बता, ये पोर्टल वेन है जिसमें एरो किया हुआ। थ्रोम्बस आ रहा है। सर थ्रोम्बस और इनहेंस कर रहे हैं क्यूमर थ्रोम्बस। तो मिलान क्राइटेरिया क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया था या थ्योरी वालों को पढ़ाया था। सर सर बता दें। लियन सिंगल लियन है और सर मल्टीपल लियंस का क्राइटेरिया होता है 5 mm और 3 mm से कम का। सही है, वो एक मिलान क्राइटेरिया और ट्यूमर थ्रोम्बस का क्राइटेरिया को क्या कहते हैं? ट्यूमर थ्रोम्बस तो सर एनहांस करेगा, जिस तरह ट्यूमर करेगा उसी तरह। इसका क्राइटेरिया होता है ना, उसको क्या कहते हैं? जिसने मेरे साथ थ्योरी पढ़ी थी उसने बताया, मुझे भी भूल गया अभी नाम। किसी को नहीं पता? इसमें 3 चीजें। सर ये सीक्वेंसेस कौन से हैं, ये बता दीजिए। पहला T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है और दूसरा जो है वो हेड सेट, दूसरा T2 है। T2 फैट सेट है। पहला T1 फैट सेट पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है, दूसरा T2 है। सर उस पे लिवर इतना डार्क क्यों आ रहा है? सर लिवर की जो इंटेंसिटीज हैं वो ठीक है बाकी लिवर की, अदर देन द वेन। लो T2 पे लो आ रहा है, लेकिन मेन चीज इसमें पोर्टल वेन की वो दिखाई, थ्रोम्बस की क्राइटेरिया वो दिखाई। किसी ने भी नहीं बताया यार, मुझे भी भूल गई। ये आपने सही बताया, इनहेंसमेंट जो थ्रोम्बस होता है वो एक्सपेंशन करता है, इनहेंसमेंट शो करता है और रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन शो करता है। इसके अलावा भी कोई 3 क्राइटेरियाज है, वो मैं थ्योरी जब पढ़ा रहा था ना तो मैंने बताई थी, अभी मेरे जहन में क्राइटेरिया नहीं आ रहा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेन चीज ये दिखाने के लिए डिफ्यूज लंग पीछे लिवर में बैकग्राउंड में हो सकता है कोई पैथोलॉजी चल रही हो। सीए कोई नहीं है। ऊपर देखें बावल का कैलिपर, आपको कैसा लग रहा है? सही लिम्फोमा हो सकता है रेक्टम का। रेक्टम का नहीं, वो कोलैप्स सा पड़ा हुआ है। मेन चीज जो ऊपर वाली दिखाई है, इसमें डायलेटेड बावल दिखाई है। डायलेटेड बावल दिखाई है ऊपर, इसमें कॉज है। एन्यूरिज्मल डायलिटेशन है। वालिन हर्निया।
ऑब्टुरेटर हर्निया। ये यहाँ बावल आपका herniate करनी लग रही है और प्रॉक्सिमल डायलिटेशन है, तो ये ऑब्टुरेटर हर्निया लीडिंग टू दी बावल ऑब्स्ट्रक्शन। बाकी भी मैंने हर्निया के केसेस आपको उसमें दिखाए थे पिछले इसमें। ये इंग्वाइनल हर्निया, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने आइडेंटिफाई करना होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को। जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियली है वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, और जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरली है वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। तो इमेजिंग में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ऐसे डिफरेंशिएट। और सर ऑब्चुरेटर का कैसे पता चलता है? ऑब्टुरेटर वही है ना, ऑब्टुरेटर फोरामेन और उसकी जो एरिया उसी एरिया में आपको यानी आ रहे हैं। सर पेक्टिनियस और ऑब्टुरेटर एक्सटर्नल के दरमियान से आ रहा होता है। तो मसल के बीच में नजर आएगा। पेक्टिनियस प्यूबिस सिम्फिसिस के साथ पेक्टिनियस और एक्सटर्नल ऑब्टुरेटर के बीच में। ये इन दोनों मसल्स के बीच में। इसमें क्या दिखा रहे हैं? सर कॉमेटेल एडिनोमायोमाटोसिस ऑफ गॉलब्लैडर, कॉमेटेल आर्टिकल्स। कॉमेटेल ऐसे होता है? नहीं, डर्टी डर्टी शैडोइंग है। एम्फाइसीमेटस इम्फाइजिमेटस पॉलीसिस्टाइटिस। डायबिटिक्स में ज्यादा होता है, सर्जिकल इमरजेंसी, जल्दी अर्जेंटली सर्जिकल टीम को रेफरल करना पड़ता है। और डर्टी शेडोइंग आ रही, जिसमें क्लीन शेडोइंग आती है, कोलैप्स्ड गॉल ब्लैडर होता है, वाल एकोसाइन वो कोलिलिथियासिस को सजेस्ट करता है। इसमें डर्टी शेडोइंग है तो इम्फाइजिमेटस पॉलीसिस्टाइटिस। ये Mesenteric paniculitis. Mesenteric paniculitis, fat halosign. इसकी क्या क्या स्टेजिंग होती है? तो 3 stages होती हैं। पहले लाइपोडिस्ट्रोफी होती है, उसके बाद पेनिकुलाइटिस होता है, उसके बाद स्क्लीरोजिंग या रिट्रैक्टाइल मेसेंटेराइटिस हो जाता है। तो ये इसकी इनिशियल स्टेज में जब होता है तो इसमें पेनिकुलाइटिस जिसे कहते हैं, मेसेंटेरिक पेनिकुलाइटिस, सेल्फ लिमिटिंग वो है। Porcelain gallbladder. वो इसमें भी आपको अल्ट्रासाउंड की इमेज भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट में डिफरेंट वो प्रोटोकॉल्स है। कुछ कहते हैं ये कैंसर के लिए यानी प्रिकर्सर टू कैंसर है, तो इसकी कोलिसिस्टेक्टमी करें, तो ये कंट्रोवर्शियल इसकी एसोसिएशन है, कोई एस्टेब्लिश नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन इसकी मैनेजमेंट बेस होती है। ये बता सर एनुलर पैंक्रियास। सर कोलिडोकोलिथियासिस है। एनुलर पैंक्रियास। एनुलर पैंक्रियास क्यों कह रहे हैं सारे? में स्टोन है। ये कार्सिनोमा लगा। ये डिस्टल सीबीडी दिखाई, इसके अंदर ये फ्रिंग डिफेक्ट प्रॉक्सिमली गॉल ब्लैडर काफी डिस्टेंडेड है। दूसरा ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट ये वाला, ये आउट ऑफ फेस, पता नहीं इसने क्यों दिखाया इसमें, लेकिन इसमें कुछ इनहेंसिंग कंपोनेंट भी आ रहा है उसी फिलिंग डिफेक्ट के अंदर। तो जब इनहेंसिंग कंपोनेंट आ गया तो फिर ये क्या बनेगा? कोलेंजियो। हाँ, ये एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा। इंट्राहेपेटिक हमने देखा था सब कैप्सुलर रिट्रैक्शन हुई, तो इनहेंसिंग इसी तरह आपको ये उसके अंदर मिल सकता है, सीबीडी के अंदर मिल सकता है। ये तो हमने पहले भी काफी इसमें डिस्कस किया था। कोलिडोकल सिस्ट टाइप 1 फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन ऑफ सीबीडी। ये chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis. Main duct is dilated with side branch ectasia. आईपीएमएन भी तो हो सकते हैं ना, आईपीएमएन। और सीबीडी सर भी तो पैंक्रियाटिक डायलेटेड, डिवीजन है। सीबीडी भी Division.
कट ऑफ भी मिल रहे थे। डबल पेरियाबुलरी में इसमें आप पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा को कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा की आप हमेशा उसको रेज करें। अगर आपने रखना है तो फिर उसको डाउन द लिस्ट उसको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस को रख सकते हैं। उसमें भी डायलिटेशन हो सकती है, इस तरह ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कट ऑफ आ रहा है और ऊपर सीबीडी भी डायलेटेड है, साथ पैनक्रियाटिक डक्ट भी डायलेटेड, तो पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा को का क्वेश्चन ज्यादा रेज करेंगे। सीरस एडिनोमा। सीरस क्यों? सर bunch of grades are स्मॉल सिस्ट है इनमेमोरेबल मॉल है, मल्टीपल है, और सर और अगर बड़ी बड़ी सिस्टें होती तो सर म्यूसिलस सिस्ट एडिनोमा और इसकी कैल्सिफिकेशन किधर होती है? इसमें कैल्सिफिकेशन किधर आती है? इसमें सेंट्रल सेंट्रल होती है, म्यूसिलस में पेरिफेरल होती है। इसमें सेंट्रल होती है, यूसिनस में होती है। इसमें क्या आ रहा है? सर ये रीनल ट्रॉमा है। नहीं, ट्रॉमा का केस। सर ये सीक्वेंस कौन सा है? T2 है। पेनक्रियास में रीनल वेन सर ये सिस्ट है, सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट। अभी ये पैनक्रियाटिक हेड है, ये जो आ रहा है ना, ये गॉल ब्लैडर आ रहा है, मेन पैथोलॉजी ये, लेकिन ये फ्लूइड वाला सिग्नल नहीं है, ये हाइपर इंटेंस है। T2 हाइपर इंटेंस लीजन अगर आपके पास पेनक्रियास में आ रहा है तो आप फिर T1 पोस्ट इंसुलिनोमा या गैस्ट्रिनोमा? इंसुलिनोमा और गैस्ट्रिनोमा। तो ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है ऑफ द पेनक्रियास। इंसुलिनोमा का केस था। इसमें एक और चीज जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी कि जब ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जरूरी नहीं है किसी तरह हाइपर इंटेंस है, जब बहुत बड़े बड़े मैसेज हो जाते हैं इनका साइज, तो ये नेक्रोसिस और कैल्सिफिकेशन भी शो करते हैं। अगर लार्ज नेक्रोटिक और कैल्सिफाइड मैस आपको मिल रहा है तो वो भी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होगा पेनक्रियास का। हाल से ये केसेस थे आज। तो जीआईटी मैंने देखा बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें रह गई। बैरियम के सब बहुत सारे केसेस रह गए। अच्छा, बैरियम में जो आपके पास आते हैं ना केस, आप लोग जब उसके लिए तैयार करेंगे वाइवा के लिए, तो हमारे सीनियर ने मुझे कहा था कि देखो जो वाइवा में कॉमन चीजें लगाएंगे जो हमारे इसमें है, या तो वो टीवी दिखाएंगे, ट्यूबरकुलोसिस दिखाएंगे, उसमें रिट्रैक्टेड सी कम होगा, बाकी वो जो साइन होते हैं उसके दो दो साइंस होते हैं वो दिखाते हैं, या वो क्रोन्स डिजीज दिखाएगा, क्रोन्स के साथ स्ट्रिक्चर फिस्टुला फॉर्मेशन, या अल्सरेटिव कोलाइटिस दिखाएगा। बहुत रेयरली हो सकता है कि आपको स्क्लेरोडर्मा या साथ वो दिखा दे, अपना सीलियक डिजीज दिखा दे। तो ये कॉमन चीजें जो है ना, बैरियम से आपने डरना नहीं है। कॉमन कॉमन चीजें के केसेस नेट पे जाके अपनी जो केस फाइल्स हैं या किसी एग्जामिनर के पास फिल्म है वो देख लें। तो ये कॉमन चीजें तैयार करें। टॉक्स में भी ज्यादातर कॉमन चीजें लगती हैं, अनकॉमन भी लग जाती हैं, लेकिन वाइवा में ना बैरियम के लिए ये कॉमन चीजें आती हैं। तो ये 5 जो मेन पैथोलॉजीज हैं वो आपने वो लगाए। टॉक्स IR रिलेटेड, असल में हमारे टाइम पे ना ये मेरे केसेस वो हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास सेव किए थे। तो हमारे टाइम पे इतनी IR आती नहीं थी, ना मेरी IR का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास इतना मवाद नहीं IR का। ये रिसेंट लास्ट 2 इयर्स में IR ज्यादा आ रही है। तो हमारे टाइम पे इतनी नहीं थी, तो हमारे पास इतने सोर्सेज भी नहीं थे। ये सारे वो हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट्स और ये रखे अपने पास रखे अपनी प्रिपरेशन में। लेकिन सर IR एक क्वेश्चन हाँ मुझे सर, सेक्लेरोजिंग जो मेसेंट्राइटिस है और कार्सिनोइड है सर, ये इमेजिंग पे थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ ओवरलैपिंग होते हैं ना, तो फिर उसके जो आगे फर्दर वो जो न्यूक्लियर स्टडीज करते हैं उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे।
ये दोनों ओवरलैपिंग इसमें आते हैं, साइंस आते हैं। लूटिंग में जो जहाँ तक मेरी मेमोरी कहती है, वो उसमें जो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है वो कार्सिनोइड को ज्यादा फेवर करता है। तो ये केसेस हो गए। इसके अलावा बिलियरी केसेस भी काफी सारे थे जो मैं इसमें नहीं डाल सका। HIV वाला दिखा देते हैं, कोलिंजाइटिस, वो भी इसी तरह प्रेजेंट करता है HIV वाला। और उसके अलावा कार्सिनॉइड ट्यूमर तो आप लोगों को वो केसेस दिखा दिए। कार्सिनॉइड दिखाते हैं, जिस्ट केसेस दिखाते हैं। इसोफेगस में आपको डायबिटिकुलाइम मैंने दिखा दिए थे, जंकर्स, और वो कैनिडियासिस दिखा देते हैं। तो काफी जो मेन पैथोलॉजीज है ना, वो सारी आपने देख के जानी है, वो सारी कवर नहीं हो सकती। तो कल कौन सा यूनिट करें फिर, आप लोग खुद ही सजेस्ट। GU कल GU कर लें, GU के साथ MSK के भी केसेस देख लें। कल GU कर सर लें। MSK का अलग ही रखें, वो एक्सटेंसिव है। MSK के दो अलग रख देते हैं, GU MSK और MSK फिर किसी और के साथ भी रख, वुमेन इमेजिंग एंड MSK भी रख देते हैं। इस तरह कर लेते हैं। अभी केसेस इतने हैं कि पर यूनिट तकरीबन 100-150 केसेस मुझे लगता है बनते हैं। हम 50 में फिर काफी चीजें चेस्ट भी मिलती करना है ना सर, चेस्ट भी हैं। करना है। हाँ, चेस्ट भी कर लेंगे, चेस्ट भी इम्पोर्टेंट। चले, बस 2-3 क्लासेस रह गई हैं। जितना टॉप 50 में मेरे जहन में जो आते हैं वो डाल देता हूँ। काफी चीजें जो मिस हो जाती हैं वो आप खुद देख के चले जाएं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट इम्पोर्टेंट चीजें रिवाइज करके चले जाएं। जो रेयर केस है, 30 में से आपने 18 स्टेशन तो फिट कर लेना, तो आप आगे वाइवा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी। फिर वाइवा की एक अलग वो चीज़ है, तैयारी भी अलग है, अप्रोच भी अलग है। तो 2 दिन तो मैं वाइवा में सिर्फ इस क्लास ऐसी क्लास इस टॉपिक पे लूंगा कि वाइवा के लिए तैयारी कैसे करनी है और अप्रोच कैसे करनी है। वो 2 क्लासेस होंगी बस। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस।